नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल अक़रमानी। शिवसेना में एक बागी विधायक की वापसी को लेकर के लगातार जो चर्चाएं हैं वो बढ़ रही है। दरअसल ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि शिवसेना के एक पूर्व विधायक जो किसी कारणवश शिवसेना से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अब वो फिर से शिवसेना में वापसी कर गए हैं। और ऐसे में अब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही है कि कहीं ये सिलसिला और आगे बढ़ता है तो फिर उनके जो सीएम पद पर बने रहने की जो तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जितना रिस्क लेकर के और जितने बड़े तरीके से रणनीति के साथ इस सरकार को बनाया है, अगर उन तमाम रणनीतियों पर पानी फिर जाता है तो फिर एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र की सियासत में अपने उसी वजूद को दोबारा बना नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच जो तनाव है उसकी स्थिति भी बनती रहती है। क्योंकि दोनों नेताओं के बीच कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के तमाम जो विधायक हैं दोनों गुट के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या एकनाथ शिंदे गुट के हो, दोनों के मन में एक ही बात है कि भारी भरकम मंत्रालय जो है उनके अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में भी उनका यही रद्द अमल रहा था। उन्होंने पूरे तरीके से जो असली और जो मलाईदार मंत्रालय थे उन्होंने अपने पास रखे थे, चाहे वो खुद देवेंद्र फडणवीस ने रखे हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास गए हो, और बाकी जो बचे हुए मंत्रालय वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिए गए। तो ऐसे में उस बागी विधायक की वापसी के बाद और उनके बयान को अगर यहाँ पर कोट करूं मैं, उन्होंने जो सीधे तौर पर कहा है कि शिवसेना पार्टी में जो ये बड़ी टूट की गई एकनाथ शिंदे के द्वारा, इस टूट के बाद अब और ज़्यादा मजबूती के साथ शिवसेना जो है बीएमसी चुनाव में भी उभरेगी और साथ ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी इस पार्टी का वही जलवा बरकरार रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की इस जोड़ी की जो एक तरीके से रणनीति वो बिल्कुल फीकी पड़ती नजर आएगी। देखते आने वाले समय में जनता का क्या निर्णय होता है बीएमसी चुनाव में, और जनता क्या फिर से एक बार 30 वर्षों के बाद भी शिवसेना पार्टी के हाथों में ही बीएमसी की कमान सौंपती है या फिर बीजेपी इस बार बीएमसी में अपना दबदबा बना पाएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।